हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने 3 पार्ट में यूनिट 1 को पूरा ख़त्म कर दिया, प्रोग्रामिंग इन C++, जिसे सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस में। तो आज हम लोग यूनिट 2 लेकर आए हैं, डाटा स्ट्रक्चर। तो इसे हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा कवर करवा दें। और जैसे कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि 12th को तो अब आप लोग का एग्ज़ाम भी है, तो आराम से एग्ज़ाम का आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट जो परसों आप लोगों का। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लीफो। लीफो मीन्स क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। उसी तरह फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पीछे से पहला। और जिस तरह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले से ही पहला। जिस तरह आप लोग में कोई डल होगा, पूरा फ्रेंड लोग, कोई एकदम मूर्ख होगा, महामूर्ख, उसको आप लोग चिढ़ाते भी होंगे, अबे तुम पीछे से फर्स्ट आएगा। अरे जस्ट किडिंग गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following data structure can't store the non-homogeneous data element? तो एरे नॉन होमोजीनियस डाटा एलिमेंट को स्टोर नहीं करता है। तो एरे के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो एरे क्या होता है? एरे इज अ सिमिलर डाटा कलेक्शन होता है और इसका ऐसा कीवर्ड नहीं होता है, इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैक इज अ डैश डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू इज वर्क एज, तो क्यू किस पे वर्क करता है? तो ये फीफो के पे करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। एलिमेंट कैन बी एडिड रिमूव्ड एट बोथ एंड इज कॉल्ड डिक्यू। डिक्यू किसको कहते हैं? जो एलिमेंट को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं दोनों का तरफ का एंड से। इसे ट्रांसफ़र प्रीफिक्स में करना है। तो प्रीफिक्स में क्या? पहले वाला। तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या फिर अब अगर आप लोगों को नहीं करने आता है तो इसका अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे बहुत अच्छा खासा मार्क्स का वेटेज भी उसका है एग्जाम में। 5 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 20 इस तरह ऑब्जेक्टिव में 1-2 आता है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे, कमेंट कीजिएगा, बोल दीजिएगा। डिलीटिंग फ्रॉम एन इम्पर्टी लिस्ट इज नॉन एज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो में डिलीटिंग फ्रॉम एन इम्पर्टी लिस्ट। मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर आर। तो जो मेजर परफॉर्म क्या होता है? सॉर्टिंग तो होता है, सर्चिंग होता है, इंसर्टिंग होता है, ऑल ऑफ दिस इसलिए होगा मेजर। डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या? सॉर्टिंग तो होता है, सर्चिंग, इंसर्टिंग सब कुछ होता है। अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। इसको हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में। प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, तो क्या उससे क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग जो करता है सभी एलिमेंट को, एरे को, उसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। उसी तरह अरेंज जो करता है एलिमेंट को एरे में, उसको क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूट टाइप। डिवाइड एंड कंक्यूट टाइप कौन सा होता है? क्विक सॉर्ट होता है। फाइंड द लोकेशन ऑफ एलिमेंट विथ अ गिवन वैल्यू इज, तो कौन सा होगा? सर्च। सर्च इज लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विथ ए गिवन वैल्यू। जो गिवन है उसका वैल्यू दिया हुआ था सर्च का। आखिर दिया हुआ रहेगा तब ना आप लोग ढूंढिएगा। मान लीजिए कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं तो दिया हुआ रहेगा तभी ना ढूंढिएगा आप लोग। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज ट्रावर्सल कहते हैं। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज ट्रावर्सल। विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो आप लोग को भी बताए थे एरे सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी एरे ही होता है। तो हाउ मेनी नोट्स बाइनोमियल ट्रीज ऑफ ऑर्डर जीरो। जीरो ऑर्डर का बाइनोमियल ट्रीज का नोट्स कितना होता है? 1। तो आपको थोड़ा नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। नोट्स क्या होता है? नोट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक एड्रेस टू द अदर नोट्स। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अभी तो रटिए, अब पढ़ने का टाइम गया। अगर आप तो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए होगा एग्जाम के बाद भी तो बोलिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर एक अलग से। अ ग्राफ इन विच ट्री एग्जिट्स पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स नोट्स इज कॉल्ड डायग्राम। क्विक सॉर्ट इज अ फास्टर देन किससे रहता है? क्विक सॉर्ट सबसे भी क्या फास्टर रहता है? जितना शॉर्ट्स होता है ना, शॉर्ट जितना, उसमें सबसे फास्ट होता है क्विक सॉर्ट। सिलेक्शन से भी, इंसर्शन से भी, बबल से भी, हिप से भी, जितना होता है सब कुछ से। विच टाइप ऑफ लिंक डज नॉट स्टोर नल इन नेक्स्ट फील्ड।
कौन सा? सर्कुलर लिंक लिस्ट. डिस्क build up on one above the other representation a stack. A linear is a grocery store represent a queues. In a queues, insertion is done at rear net पे होता है queue में. Which of the data structure allow deleting data elements from front and inserting at rear the queues. Which of the following data structure is non-linear type? तो non-linear type कौन सा? string है, सब कुछ linear type ही है. string, stack, list. बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड. जो बिगनिंग एड्रेस रहता है एरे का उसे कहते हैं बेस एड्रेस. विच ऑफ द फ्लोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कनक्यूर टाइप. इसे ऊपर में बताए ही थे. क्विक सॉर्ट को कहते हैं. द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इज द लिस्ट नॉन एज ट्रैवर्सल. देखिए रिपीटेड है मतलब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग. आपको बताए थे डाटा स्ट्रक्चर. चल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? एरे होता है. विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउज डिलीटिंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रेयर. क्वीज को बोलते हैं क्यू. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू. तो ऑर्डनरी क्यू. तो देखिए ऑर्डनरी क्यू, सिंगल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू. तो इसमें कौन सा नहीं है? सर्कुलर क्यू तो है क्यू का टाइप, ऑर्डनरी भी है और प्रायोरिटी भी है, मतलब सिंगल एंडेड क्यू नहीं है. एनी नोड इन अ पाथ ऑफ द रूट नोड्स इज कॉल्ड एंस्टर नोड. सॉरी गाइस मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं कर पाया. द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे किसे बोलता है? 0 से स्टार्ट होता है n-1 पे खत्म होता है, वही है क्वेश्चन. डैश इज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन लीनियर लिस्ट. कौन सा? इंसर्शन, डिलीशन, रिट्राइव, ट्रावर्सल. तो इसमें कौन सा होगा? इसमें एक भी नहीं होता है लीनियर लिस्ट सब. और विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स. तो लीनियर एरे. which new data are be inserted into a data structure but there is no available space. His situation is usually called overflow. A data structure which elements can be added or removed at either end but no in the middle is called dequeue. प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. एकदम याद रखिएगा, ट्रैवर्सिंग हो गया. फिर एरे के बारे में हो गया, क्या उसका कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से n-1 पे खत्म होता है, वो हो गया. क्यू हो गया, स्टैक हो गया. ये सब एकदम याद रखिएगा. आप लोग खुद से एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा. प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में, पोस्टफिक्स और इनफिक्स से प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में. फिर और भी होगा, स्टैक वाला होगा, पुश पॉप होगा. उससे 5 मार्क्स का पूछेगा आपके एग्ज़ाम में. तो ऑल द बेस्ट गाइस. उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को हो सकता है कल में रहा होगा एग्जाम से एक दिन पहले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट 2 डाटा स्ट्रक्चर का सारा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव वाला करवाया हुआ है. इससे आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा. सब्जेक्टिव का भी कोशिश करेंगे कल वीडियो डालना, पर उतना पॉसिबल नहीं होगा. अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगा. तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक. मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में करवा दिया इतना क्वेश्चन. तो आप लोग इसे ज़रूर इस क्वेश्चंस को याद कर ले और ऐसा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे. उन लोग को काफ़ी प्रिपरेशन बूस्ट होगा. जैसा कि हम लोग तो प्रिपरेशन बूस्टर ही है ही, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को बूस्ट करना हम लोग का काम है. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. तो लौंडो थोड़ा इधर भी सपोर्ट किया करो. और लड़की के पीछे कब तक पड़े रहोगे?